हैव यू सीन द मूवी बैटमैन? जो काम एल्फ्रेड करता है ब्रूस वेन के लिए, और जो काम पंडित जय किशन करता है राजा कुली के लिए इन द मूवी कुली नंबर 1, दैट इज द एग्जैक्ट वर्क ऑफ अ फैमिली ऑफिस. व्हाट इफ यू हैव अ वेल्थ आपको हैंडल करना मुश्किल हो जाए? हाउ डू यू मैनेज इट? You manage it through your team and staff. That staffs look after your investments, that staff looks after your collection, that staff looks after your portfolios A to Z, covering everything you do, including your travel, including your expenses, including your earnings, including your children's education and the whole family's incomes and expenses. और वो सब स्टाफ मिलकर के बनाता है एक फैमिली ऑफिस. मतलब पूरी डेडिकेटेड टीम जो सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे के लिए काम कर रही है, ओनली योर कैपिटल. वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वांटम. व्हाट क्वांटम? यू नो व्हाट इज $1 million? $1 million इज अप्रॉक्स 8 CR rupees, विच इज वेरी कॉमन नाउ डेज इवन इन इंडिया. 8 करोड़ रुपए बहुत ही आम बात है. बट व्हाट इफ यू हैव $1 billion? $1 billion इज अप्रॉक्स 8,000 करोड़ रुपीज, विच इज अ बिग थिंग. नाउ अगर आपके पास में 8 करोड़ रुपए, यू आर अ मिलियनियर. थोड़े बहुत स्टॉक्स में डाल दो, थोड़ा बहुत रियल एस्टेट में डाल दो, थोड़ा बहुत बैंक्स के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स खरीद लो, देन यू बाय योर हाउसेस, कार्स, एक्सेट्रा. बट इफ यू हैव $1 billion, you really have hard time protecting it from people who are going after it, and you have to multiply it to keep up with the inflation. That is why a full dedicated team only to do what? To manage your funds. That is called as family office. There are dedicated, you see, जो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए बने हुए हैं. There are 12,000 plus family offices, जिसमें से 7,000 तो सिर्फ यूएसए में ही है. एंड देन दे चूज लोकेशंस लाइक HK, सिंगापुर, दुबई, जहां पर मनी मूवमेंट इज इजी, वेयर दे कैन डू इजियर बैंकिंग फॉर देयर multiple jurisdictions bank accounts and multiple jurisdiction properties. If you take the average of these 12,000 family offices, every family offices manages approx $1.2 billion. एक फैमिली ऑफिस का फिगर बता रहा हूं मैं आपको. इफ यू टेक इट कलेक्टिवली, दे मैनेज अप्रॉक्स 8 to 10 ट्रिलियन डॉलर्स. पर फैमिली ऑफिसेस आए क्यों? फैमिली ऑफिसेस, इफ यू नीड टू अंडरस्टैंड इट वेल, आर द मॉडर्न टर्म्स फॉर बैंकिंग. पहले ये काम बैंकर्स करते थे. द बैंकर्स यूज टू मैनेज योर वेल्थ, द कैपिटल, द इनफ्लो ऑफ द फंड्स, द इन्वेस्टमेंट्स, जो बैंक के जो फंड बने रहते थे वो सब. बट जैसे ही न्यू वेव आई ऑफ द टेक बिलियनियर्स एंड द क्रिप्टो बिलियनियर्स, banks were little hesitant to take them in because they didn't had the conservative capital. Banks were not ready for a 29-year-old person in the crypto or tech industry who has made $400 million overnight. इसीलिए they started coming out to us, to people like us who are consultant cross borders, to manage their funds effectively and more managedly. Let's take example of one of the biggest family office of Jeff Bezos, the founder of Amazon. When the divorce between Bezos and his ex-wife happened, McKinsey Scott, McKinsey got $36 billion. $36 billion. लेकिन आपने नोटिस किया that you didn't got to see any of the trials, any of the disputes, any of the statements against each other, any of the mishappenings between these two ले पैसे के लेन देन में on the media. Why was everything smooth between Jeff Bezos and McKinsey Scott's settlement? Because of Jeff Bezos family office handling it. They had no court battles, no messy disclosures, no tax issues. Jeff Bezos के family office में 160 plus लोग हैं. It involves lawyers, it involves CPAs and accountants, it involves venture scouts, जो सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि किस स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना है, किसमें नहीं करना है, किससे पैसा उस टाइम पे निकालना है, किससे एग्जिट लेना है. दैट वॉज द सेम ऑफिस जिसने मैनेज करा था $36 billion का ट्रांसफर टू मैकेंजी स्कॉट. एसेट ट्रांसफर कोऑर्डिनेट किया, उन्होंने ट्रस्ट स्ट्रक्चर सेटअप करके कोऑर्डिनेट किया, उन्होंने जितना भी रिस्क उन्होंने जितना भी रिस्क उन्होंने जितना भी रिस्क उन्होंने जितना भी रिस्क एक्सपोजर है वो मैनेज किया.
और ये सब उन्होंने कैसे करा कि जो जेफ बेजोस का जितना भी फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट है, जितने भी उसने इन्वेस्टमेंट्स करे हुए हैं, जितने भी उसने पैसे लगाए हुए हैं, जितना भी उसका कैपिटल उसके ऑफिस से बाहर है, उसका जो भी जर्नी, जब भी उसने अपना पैसा लगाया होगा किसी चीज में, तो उसने एक सोच से लगाया होगा दैट आई वांट दिस फ्रॉम दिस एंड देन आई विल एग्जिट। वो सब जर्नी को इंटैक्ट रखते हुए करा। द ब्लूप्रिंट वाज नॉट मेस्ड अप व्हेन द $36 billion वर ट्रांसफर्ड। दिस इज व्हाट फैमिली ऑफिस इज ऑल अबाउट। फॉर अ बिलियनियर मंथली मिलियंस का इंटरेस्ट आ रहा है, मल्टीपल बिजनेसेस एंड प्रॉपर्टीज अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज एंड द ग्लोब। They have art collection, complex equity positions, charter jets, yachts. Even जब वो चैरिटी करने जाते हैं, they hire accountants and lawyers. For what? क्योंकि when they are giving out money in form of charity, there are a lot of eyes and lot of questions that gets raised up. Hence, family office में wealth acts like a corporation, not like a bank. पैसा ही खुद में एक इंस्टीट्यूशन बन जाता है फैमिली ऑफिस में। एक वो सिर्फ और सिर्फ एक मनी इंस्ट्रूमेंट नहीं रहता है। बट देन सवाल ये आता है, व्हेन डू यू नीड दिस फैमिली ऑफिस? कब फैमिली ऑफिस चाहिए होता है? सो $1 million इज हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, they get easy access to private banking. You go to HSBC, you go to MX, and you go to a lot of these private bankers. Even Swiss bankers onboard $1 million people. If you need help, I can help you onboard in some Swiss banks where you can invest more than $1 million. And as per some stats and websites, approx 30 to $50 million is ultra high net worth individuals. What they did is they lowered the bar for UHNIs. Why? To include more and more people in that, to give them the feeling of exclusivity. So they get access to elite tools like clubs, bankings, exclusive parties, exclusive networking events, exclusive venture startups, incubation centers, or they approach people like us to manage their family office. Let's say we have 10 people team specifically employed for one group that is Mumbai based. We have lawyers for them, we have CAs for them, we have their venture scouts for them, we have their collection people for them who make sure that उस फैमिली का जितना भी कलेक्शन है, जितना भी मिलियंस ऑफ इंटरेस्ट है, जितना भी XYZ कोई भी इन्वेस्टमेंट्स या फिर लॉसेस है, वो सब बराबर एक कलेक्शन में आ रहा है। एंड देन वी आर देयर वेल्थ मैनेजर acting as a proper corporation as a whole. Now, let's say they surpass the, and like this, we have incorporated various groups who are in this, and then we are running multiple family offices together. But let's say someone is earning $1 billion or multiple billions of dollars. Now is the time for family office, which is an individual family office. We also help set up individual family offices, but then most people want it in front of their eyes. जैसे वो उनका घर है, वो चाहते हैं उनकी टीम नीचे ही बैठे, इतना क्लोज। नाउ नाउ ये लोग बैंक्स के पास क्यों नहीं जाते हैं? बिकॉज बैंक्स हैव अ बायस ऑफ क्रिएटिंग प्रॉफिट्स फॉर देमसेल्व्स। Hence, they either come to us or either create their own space, hire us to create their own space and a team, and then manage that team. Why? क्योंकि लेट्स से कल को लॉयर आता है उनके दरवाजे पर, कहता है व्हाट इज योर एस्टेट प्लान, वी नीड टू चेंज दिस प्लान अकॉर्डिंग टू द न्यू लिटिगेशन दैट हैज कम अप। देयर इज सम अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट ऑलवेज कॉलिंग अप, सर ये टैक्स अमाउंट भरना है, इतना टैक्स पेंडिंग है, इतनी लाइबिलिटीज आई है, इस पे नोटिस आए हैं। Your wife and their friends want to buy a vineyard in Italy, and this is how the problems are there. And then each problem has five more problems inside them. That is the reason they need their individual family offices, or they come to us to manage their whole family's wealth as a corporation, not just money. Now the question here is, how do you set up this family office? Family office setup कैसे करते हैं? तो family office setup करने के लिए this is the step by step guide. I mean the fancy guide. पहले is the company formation. Create a LLC or a LLP wherever country you want to set up that family office. But most of the family offices are set up at tax havens. Singapore, Dubai, Switzerland, Delaware, and many more places that you can see on our channel. What are the tax havens and why do they choose at tax havens? Because वहां पर multiple countries की income आती है,
तो वो तो ऐसे टैक्स ही भरते रह जाएंगे अगर टैक्स सेवन नहीं चूज करेंगे तो. एंड देन choosing a right name. See, most of the family offices are not named after the surnames. Ambani family office, Gates family office. No, 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 not like this. They choose a fancy name, let's say a name of a mountain, Mount Annapurna, Mont Blanc, or Alps, or something like these. To give, because it is not immediately foundable. Because to make sure ताकि वो instantly नहीं मिल जाए गूगल पे लिखते ही किसी को भी, खास करके हमारे जैसे लोगों को जो सब कुछ ढूंढ निकालते हैं. फिर आता है स्टेप टू, टीम बिल्डिंग, कि कौन कौन उसमें रहेगा. सो इस टीम बिल्डिंग में देयर आर अप्रॉक्स 5 categories of people that is always needed regardless of whatever work they are doing. First is the CEO. First is the CFO, Chief Financial Officer. Why Chief Financial Officer make sure that the पैसा is secured, the money is secured. उसका क्या काम होता है? उसका काम है हर डॉलर को ट्रैक करना, एक्सपोजर्स जितने भी हैं उसके कैपिटल को, फैमिली ऑफिसेज के, उस बैलेंस शीट्स मिलाना, कैश फ्लो मिलाना, अकाउंट्स अपडेटेड रखना, और उन सबको एक कंबाइंड consolidated बैलेंस शीट में डालना, so that it could be presented to the owner of the family office. Now, who are these CFOs? They are mostly the ex-private bankers who are top-notch in their work. Or they are people like us. Most of the people that we have met, we pursue them to hire us as their CFO, hire our company as their CF in their family offices. Second is lawyer. सेफ्टी के लिए जनरेशनल वेल्थ की एक्सपर्टीज होनी चाहिए उसकी. ही शुड नो ट्रस्ट लॉज, ही शुड नो मल्टी जनरेशनल व्हीकल सेटअप कैसे होता है, हाउ द वेल्थ passes फ्रॉम ग्रैंडफादर टू द ग्रैंडसन and even the great grandson. And lawyers ensure that assets are protected from the lawsuits and divorces. Then comes tax specialist like us. किसके लिए? टैक्स बचाने के लिए. They have cross border jurisdictions, cross border properties, cross border assets. These tax specialists keep on filing. So these tax specialists keep on finding multiple jurisdictions to ultimately find out the tax loopholes to reduce the tax burden. Then there is chief investment officer who handles the investments to make sure that their money is not sitting idle and it beats the inflation and earns them while they are enjoying in their yachts. So that investment officer looks into the private deals, looks for the hedge funds, real estate, venture capital handle करता है वो. And then he also finds out of market opportunities like finding a ready to operate with licensed mines in ready to operate with license, ready to operate full license mine in Africa. And then there is one more person who is a senior or a better role for executive assistant, a lifestyle management person. लॉजिस्टिक्स के लिए उनके प्राइवेट चार्टर्स बुक करना, उनका पीआर करना, फिलेंथ्रॉपी करना. बेसिकली दे आर देयर प्राइवेट कॉन्सियार्ज बटलर. And what's interesting is these people even hire life coaches for their kids through this lifestyle management via their family offices. Now, most of the family offices just don't stop here, and we suggest them not to stop here. We create advanced strategies for these family offices. 3 of these strategies are private insurance companies. खुद को इंश्योर करते हैं, अनयूज्ड प्रीमियम प्रॉफिट्स में रख. सेकेंड इज थिंक टैंक्स. लॉज शेप करते हैं अपने फेवर में बाय लॉबिंग. टैक्सेस और रेगुलेशंस जो उनके अगेंस्ट आने वाले होते हैं वो ब्लॉक करवाते हैं. थर्ड इज फिलेंथ्रॉपी इंफ्रास्ट्रक्चर. जैसे कि गेट्स फैमिली ऑफिस में डेडिकेटेड टीम है फॉर चैरिटी. लाइक दिस देयर आर एन नंबर ऑफ दीज. वी विल लेट यू नो इफ यू एवर वांट टू सेट अप वन ऑफ योर ओन. द रियल टॉक हेयर इज फैमिली ऑफिस इज द कंट्रोल टावर ऑफ अ जनरेशनल वेल्थ. और ये सब फाउंडेशनल सिस्टम है विच मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स बिलियनियर यूज्ड. और ये सब फाउंडेशनल सिस्टम है विच मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स बिलियनियर यूज टू प्रोटेक्ट देयर असेट and make sure it passes on to their generation without being stolen. Because जब पैसा इंस्टीट्यूशनल लेवल पे पहुंच जाता है, the regular banking system is not at all sufficient.
People need their own personal army of CFOs, lawyers, techs, optimizers, lifestyle managers to scout new investments. These are the experts who are working for you 24/7, and that is what Shinitex Global is doing in its family office wing. What's interesting is some family offices, even we take. What's interesting is some family offices and some multifamily offices like ours even hire retired bureaucrats and retired diplomats for international travel. What's interesting is us and family of what's interesting is top-notch family offices who are thinking far ahead. And we have also started this. We hire retired bureaucrats and retired diplomats to make sure all these to make sure all these to make sure all the advanced strategy work. They get access to the exclusive networking events of the top-notch people who are in the government, and their works gets done smoothly. This, as of today, is a whole ecosystem with approx 8 to 10 drill with approx 8 to 10 trillion dollars managed with 12,000 family offices worldwide. Like, subscribe, comment, anything you want to ask, feel free to ask. There are more such advanced strategies. There are more to family offices. There are various things and tricks to find out who owns which family offices indirectly and what investments do they manage via it. Do let us know and share as much as possible. Bye bye.